चोरी नजर आएगी, सब जगह बेईमानी नजर आएगी। और जितने भाजपा के अंदर सब बलात्कारी हैं, कोई सही नहीं है, सबके ऊपर मुकदमे हैं, सब जेल के अंदर हैं, सब जेल से कोई होके आया, कोई जेल जाने वाला, लेकिन सब भाजपा में जाकर साफ जाते हैं। लेकिन वही सत्ता पक्ष हम लड़ेंगे क्योंकि इन्होंने जो देश को विभाजन की राजनीति की है, जो नफरत बांटने की, जो नफरत फैलाने की राजनीति की है, इसको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी मिटा सकते हैं। क्या 2014 झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घरों में है झूठ की मंडी और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। ये झूठे थे, जन्म से झूठे थे, है और रहेंगे। जनता इतनी त्रस्त है, जनता को सिर्फ दिया गया है हिंदू और मुसलमान की चाशनी कि आप उसको चाटो और हिंदू मुसलमान करते रहो। लेकिन कहना कि अभी हमने देखिए, इस समय देश के अंदर सिर्फ नफरत की राजनीति हो रही है। एक तरफ जहां पे भाजपा और माननीय नरेंद्र मोदी सिर्फ उनके मंत्रिमंडल, उनके विधायक, उनके संसद किस तरीके से नफरती भाषण बोलकर देश को तोड़ने का काम करते हैं, और देश को इतने ज्यादा नफरती भाषण से हिंदू मुसलमान को तक लड़ा दिया है कि अब देश में अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बंदा जो है पूरे भारत को जोड़ने के लिए निकलना है, और वो उसकी तारीफ होनी चाहिए, वो जोड़ने के लिए निकल रहा है। एक तरफ नफरत की बात हो रही है, एक तरफ तोड़ने की बात हो रही है, जोड़ने की बात। विपक्ष का कहना है कि क्या भारत टूटा था क्या कि जो अरे ये सब साले, ये जितने भी हैं भाजपा वाले, वही असल में देश को तोड़ रहे हैं। वो भाजपा असल में वो अंग्रेजों के ही दूसरी रूप है, दूसरे लोग हैं ये। उस समय भी अंग्रेजों ने फूट डाला, राज किया, नफरत फैला के राज किया, आज भी वही कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान की नफरत को एक एक इंसान के रगों में रंग दिया गया है, इतनी ज्यादा नफरत फैला दी गई। कहना है जैसा सरकार का कि महंगाई नहीं है और महंगाई काबू कर लिया गया, युवाओं को रोजगार देने के लिए काफी ज्यादा सरकार की ये सरकार अग्रसर चल रही है। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घरों में है झूठ की मंडी और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। ये झूठे थे, जन्म से झूठे थे, है और रहेंगे। ये शुरू से आज तक इनकी बुनियादी झूठ पर, नफरत पर ही टिकी हुई है। इनके पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ नफरत फैलाओ, सिर्फ नफरत फैलाओ, झूठ 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 बोलो। राहुल गांधी ये यात्रा को लेकर के चल रहे हैं पूरे देश में, वहीं ये जो एनडीए अलायंस है कहीं बिखरता दिख रहा है। देखिए, जिसको जो लड़ेगा वही बचेगा। आज शिबू सोरेन ने लड़े, जेल चले गए, वही बचेंगे। जो क्रांतिकारी होता है, हमने अंग्रेजों से भी लड़ा था, इन जैसे दल्लों से भी हम लड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने जो देश को विभाजन की राजनीति की है, जो नफरत बांटने की, जो नफरत फैलाने की राजनीति की है, इसको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी मिटा सकते हैं। क्या 2024 में राहुल गांधी की सरकार बन पाएगी? देखिए, हम सरकार बनाने की बात नहीं करते, हम ये कह रहे हैं कि जब तक हमारा हिंदू और मुसलमान एक साथ न होगा, तब तक देश उन्नति तरक्की नहीं करेगा। भाजपा का काम है दूसरों को, एक भाई को भाई से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, जात को जात से लड़ाओ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ। मंदिर के नाम से, मस्जिद के नाम से क्या हो रहा है देश में, कोई छुपा नहीं है। पूरे देश के अंदर जो नफरत इन्होंने बो दी है, इसको खत्म करने के लिए जमाना लगेगा, और इस देश के अंदर कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि इन्होंने इतनी नफरत फैला दी है। लेकिन जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो बंगाल के अंदर ममता दीदी ने अलायंस से किनारा कर लिया, और बिहार से नीतीश कुमार ने गठबंधन से किनारा कर लिया, और यूपी में आप देखिए महागठबंधन के अंदर जिस प्रकार जयंत चौधरी ने अपना किनारा कर लिया। कहीं कहीं इनका ये जो गठबंधन है टूटता जा रहा है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, एक चीज बता रहे हैं, जितने भ्रष्टाचार है वो इस समय भाजपा के अंदर है, बलात्कारी सारे भाजपा के अंदर, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं इस समय सब भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर पाक साफ हो गए हैं। अब ये इसके लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई देख रहा है। जो देख रहा है कि किस तरीके से कल ईडी की जांच होने लगी, उसके बाद भाजपा में गए, क्लीन साफ हो गए। ये क्या है? ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से इनकी राजनीति है। इनकी राजनीति सिर्फ ये एक पर है कि पैसा दो, विधायक खरीदो, सरकार बनाओ, किसी तरीके से नफरत फैला। लेकिन इस बार मोदी जी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। ये झूठ, मक्कार, फरेब, धोखेबाज, देश को नफरत की आग में भट्टी में जलाने वाले, ये ईवीएम, ईडी, इलेक्शन कमिश्नर, कोई भी ऐसा वो नहीं है जो इनके अंडर में काम ना कर रहा हो। जो इनके अंडर में काम नहीं करेगा वो सीधा जेल में होगा, ईडी की जांच होगी। सब जनता इतनी त्रस्त है, जनता को सिर्फ दिया गया है हिंदू और मुसलमान की चाशनी कि आप उसको चाटो और हिंदू मुसलमान करते रहो। लेकिन कहना है कि हमने गरीबों को राशन दिया, आवास दिया, शौचालय दिया, गरीबी दिख नहीं रही है। देखिए, 5 किलो राशन कितनी शर्म की बात है। आज भी लोग गरीब 5 किलो राशन लगा के लाइन पे लगे। उनको रोजगार दो कि वो नौबत ना आए। शौचालय की बात करते हो, शौचालय प्रधानमंत्री